तो पैरा के पेपर में जो कॉन्स्टिट्यूशन का एरिया है उसका जहाँ तक ताल्लुक है, तो उसका ताल्लुक ये है कि मैं जस्ट अभी इसको स्किम कर रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन का आपके एरिया को, और मैं आपको स्टैट्यूटरी मैक्सिम से ही आज काम स्टार्ट करवाऊंगा। क्योंकि मैं जो इस पे चीज़ें रेलिवेंट मटेरियल अपलोडेड है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा आज, ताकि आप वो उसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लें। आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है 280 आर्टिकल्स पर मुश्तमिल है, 12 चैप्टर्स हैं, थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन था ये पाकिस्तान का। इससे पहले 56 एंड 62 में कॉन्स्टिट्यूशन आए थे। इस कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को गवर्नमेंट पाकिस्तान में कहता है, और उसके अलावा फेडरल स्टेट सिस्टम होगा। जब फेडरल स्टेट सिस्टम होगा तो लेजिस्लेचर जो है वो बाई कैमरल होगा। ठीक है, जो 1956 एंड 62 पाकिस्तान को फेडरल तो कहते थे, लेकिन इनके अंदर यूनी कैमरल लेजिस्लेचर था। ठीक है। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 से लेके 6 तक के एरिया को हम कहते हैं इंट्रोडक्टरी। वो जो मैं 2 मिनट सीरीज आपको भेजूंगा तो उसमें आपके आर्टिकल 1 से 28 तक तकरीबन कवर्ड है। ठीक है। आर्टिकल 1 से 6 जो इंट्रोडक्टरी है, एंड आर्टिकल 7 से 28। 7 में तो स्टेट की डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट है। और उसके बाद 8 से 28 आपके जो हैं फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स बेसिकली 9 से स्टार्ट होते हैं, 8 में तो सिर्फ ये लिखा गया है कि अगर कोई भी चीज कॉन्ट्रावीन करेगी इसको किसको, फंडामेंटल राइट्स को, तो उसको क्या होगा, उसको नल एंड वाइड करार दे दिया जाएगा। तो आपको एक तो मैराथन लेक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का, पुराने स्टूडेंट्स ने तो आई थिंक तो देखा होगा। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो मैराथन लेक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो देख लें। और बाकी आर्टिकल वाइज वाली शायद पुराने स्टूडेंट्स ने भी नहीं देखी होगी, तो आर्टिकल वाइज सीरीज जो है वो भी आपने देख लेनी है, इसमें जितने आर्टिकल अपलोडेड हैं। तो ये दोनों चीजें आप कॉन्स्टिट्यूशन की कल तक मुझे करके आप ओके का सिग्नल देंगे, मैं आप लोगों के साथ ये चीजें जो है वो शेयर कर दूंगा। अब नाउ आई एम गोइंग फॉर एक इम्पॉर्टेंट एरिया पैरा के पेपर में, पैरा के लॉज के हवाले से। बाकी कुछ स्टूडेंट मुझे कोऑपरेटिव सोसाइटीज का कह रहे थे कि सर उस पर कुछ कर दें, तो आई विल ट्राई कि मैं एक 100 एमसीक्यूज करके ना, कोई 500 एमसीक्यूज पे वीडियोस पब्लिक फॉर ऑल, वो मैं अपलोड कर दूं आप लोगों के लिए ऑन माय यूट्यूब हैंडल। अच्छा जी, अभी हम जा रहे हैं। आप तो केपी से हो आप। ठीक है, लेकिन जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए जो भी स्टूडेंट्स हैं उन तमाम के लिए अच्छा होना चाहिए। वीडियोस अपनी ऑफ रखा करें, क्योंकि रिकॉर्ड हो जाएगा। अच्छा, मुझे बोर्ड को फॉलो कर लें। ठीक है। लेकिन पब्लिक एड जिनका भी है वो इन तमाम लेक्चर्स को पैरा के अच्छी तरह से पढ़ें, केस स्टडी के तौर पे आपको हेल्प करेंगे। और बाकी जर्नल ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लीगल फ्रेमवर्क, लीगल मैट्रिक्स के हवाले से भी आपको इसमें हेल्प होने जा रही है। तो जो टॉपिक है वो है जनाब, एरिया है बल्कि ये पैरा के लॉज वाले पेपर में, दैट इज लीगल मैक्सिम्स। मैक्सिम्स होता है कि कोई लीगल टर्मिनोलॉजीज कह लें या वर्ड्स जो होते हैं उनको लीगल मैक्सिम्स कहते हैं। एंड स्टैट्यूटरी स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इसके अंदर आपको ऐसी टर्मिनोलॉजीज कुछ होंगी कि यू विल बी फेसिंग, कि जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे जो है वो पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है।
अब सबसे पहली बात मैं ये स्टार्ट करूंगा। मैक्सिम है एक। अभी मैं मैक्सिम्स लिख रहा हूं पहले कि जो मैक्सिम्स उनका मतलब क्या होता है। मैक्सिम है ऑडी। ये आपसे इस तरह की एमसीक्यूज वहां पे नजर पूछे जा रहे होंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैक्सिम ऑडी एल्टरम के थोड़े से टफ हैं, बट यू हैव टू, ये डिक्टेट्स आंसर करते रहें। ऑडी एल्टरम पार्टम, इसका मतलब क्या है? तो इट मींस हियर द अदर साइड। मतलब अगर आप इसको लीगल पर्सपेक्टिव में देखें ना, ऑडी अल्ट्रम पैरटम, आप बैठे हैं, एक इंक्वायरी ऑफिसर हैं और आपके पास, या आप जज हैं, वट एवर यू आर, ठीक है, और आपके पास एक कंप्लेनेंट आता है। वो एक आपको वन साइड बताता है कि ये मेरे साथ हुआ है। तो बीइंग ए गुड इन्वेस्टिगेटर इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि आप क्रिमिनल जो जस्टिस है उसके तमाम तकाजे अगर आपने पूरे करने हैं, तो आपके पास पर ये लाजिम है कि आपने जो अदर साइड है उसको सुनना है। तो स्पेलिंग है ऑडी अल्टरम, ALTRAMPARTEM, ऑडी अल्टरम पार्टम, और इसका मतलब है हियर द अदर साइड। अच्छा, दूसरी टर्मिनोलॉजी है ये, थोड़े, ये पोर्शन काफी टफ है, लेकिन ये आपको करना लाजमी है फॉर योर पैरा। आज शायद मैं थोड़ा सा स्लो चलूंगा, कल से मेरी स्पीड तेज होगी। नेमो, ये आपको लिख के याद करना और बार बार करने पड़ेंगे, क्योंकि अदरवाइज यू विल बी फेसिंग क्वाइट अ बिट ट्रबल। नेमो जुडिक्स इन कॉजा सोआ। नेमो जुडिक्स इन कॉजा सोआ, ये मैक्सिम है। इसका मतलब है नो वन शुड बी जज इन हिज ओन कॉज। अगर आप ये लेक्चर सही से ले लेते हैं तो आपको जो अक्सर टर्मिनोलॉजीज होती है ना, आपने पुट करनी होती है ताकि आपका क्वेश्चन स्टैंड आउट करे, तो आप वहां पर जो लीगल क्वेश्चंस आ जाए, पाकिस्तान अफेयर, पब्लिक एड, या आपका आ गया पॉलिटिकल साइंस, तो वहां पर आप इस तरह से डिस्टिंक्शन भी अपने क्वेश्चन में क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज लैटिन मैक्सिम्स। नो वन शुड बी जज इन हिज ओन कॉज, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अपने मैटर में कोई भी जज नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद मैक्सिम है इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सुसेट, एक्सक्यूजेट, EXCUSAT, इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूसेट। तो इसका मतलब होता है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। मतलब अगर आपने क्राइम की कुछ वो की है और आप ये कहते हैं मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था, तो बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन इट्स योर ड्यूटी कि आपको लॉ ऑफ द स्टेट का पता होना चाहिए। तो अगर आपको इग्नोरेंस ऑफ लॉ है, लॉ की नॉलेज नहीं है, तो ये कोई भी एक्सक्यूज नहीं है। इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूजेट। गॉट इट? इसके बाद है एक्टस रेयस
एक्टस रियस होता है बेसिकली क्रिमिनल एक्शन। एक्टस रियस नॉन फेसिट रियम नीसी। स्पेलिंग आपको अगर सही से क्लैरिटी के साथ नजर आ रहे हैं, मेंस सिट रिया। एक्टस रियस नॉन फेसिट रियम नीसी मेंस सिट रिया। इसका मतलब ये है एन एक्ट इज नॉट गिल्टी अनलेस द माइंड इज गिल्टी। बेसिकली ये है कि क्रिमिनल एक्शन जो एक्टस रिया है ना, ये बात करता है क्रिमिनल एक्शन की। कोई क्राइम है वो परफॉर्म है। मेन सिट रिया है माइंड, मतलब क्रिमिनल इंटेंट थी, क्या नीयत थी कि आपने वो क्राइम करना है या नहीं करना। तो ये कहता है कि बेसिकली एन एक्ट इज नॉट गिल्टी, मतलब अगर आपसे सिर्फ फॉर इंस्टेंस कोई काम हो गया है, कोई इंजरी आपने कर दी है किसी को, तो वो जो है वो तब तक आपको नहीं, आप कह सकते हैं कि भाई ये उसको सजा नहीं दे सकते अनलेस आप ये प्रूव ना कर दें कि उसकी नीयत भी ये थी। फॉर इंस्टेंस कोई बंदा शिकार पे जाता है और वहां पर उससे फायर करते हुए, फॉर इंस्टेंस वहां एक बच्चा फिर रहा था, वो गोली बच्चे को लग जाती है और बच्चा मर जाता है, तो आप उसको इस बात पे सजा, एक्टस रियस तो हुआ है, उसको सजा मिलेगी, लेकिन उसको गलती पे सजाए मौत हो सकता है ना मिले, उसको मिल जाएगी बिकॉज मेंस रिया नहीं था। ही वॉज वहां पे वो शिकार कर रहा था और बच्चा जो है वहां पर आ गया और गलती से बच्चे को गोली लग गई, तो इट मीन्स उसकी क्रिमिनल इंटेंट नहीं थी कि उसने बच्चे को मारना। ठीक है। तो एन एक्ट इज नॉट गिल्टी अनलेस द माइंड इज गिल्टी। एक्टिस रियस नॉन फेसिट रियम नेसी मेन सिट। उसके बाद अब आप देखें ना, ये आप अपने एसेज में भी लिख सकते हैं, अपने एरियाज में भी लिख सकते हैं। आप जैसे में बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको आप हमेशा ट्रांसलेशन में लिखते हैं, लेकिन अगर आपको ये याद हो जाए ना एक दो दो भी एमसीक्यूज के लिए, तो आपको भी करने पड़ेंगे जो पैरा में अपीयर होंगे उनको, लेकिन जो वैसे कुछ मेरे स्टूडेंट्स क्लास जरी बातें ले रहे हैं कि उन्होंने अपना पब्लिक एड एंड ऑल दैट, तो आप ये चीजें अपने उसमें भी लिख सकते हैं एसे के अंदर। सेलस पॉपुली ईएसटी सुप्रीमा लेक्स। पापुली से याद नजर देख लें कि पॉपुलेशन मतलब पीपल की बात हो रही है। सुप्रीमा लेक्स, इसका मतलब है वेलफेयर ऑफ द पीपल इज द सुप्रीम लॉ। वेलफेयर ऑफ द पीपल इज द सुप्रीम लॉ। सेलोस पापुली ईएसटी सुप्रीमा लैक्स, इट मींस वेलफेयर ऑफ द पीपल इज सुप्रीम लॉ, मतलब सबसे सुप्रीम काम क्या है? ठीक है, वो वेलफेयर ऑफ द पीपल है, तो स्टेट। अब ये देखें, अब ये चीज सेलिस पैपुली ईएसटी सुप्रीमा लैक्स, ये आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो? आप गवर्नेंस के ऐसे लिख रहे हो, गवर्नेंस का क्वेश्चन लिख रहे हो, सर्विस डिलीवरी लिख रहे हो, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, तो आप उसके अंदर ये वाला कोटेशन लैटिन का आप लिख सकते हो, वेलफेयर ऑफ द पीपल इज द सुप्रीम लॉ। क्योंकि लॉ का बेसिक मकसद ही होता है उसने।
लेक्स पोस्टीरियर डेरोगेट प्रायरी। अब पोस्टीरियर से आपको नजर आ रहा है कि इसका मतलब ये है कि अगले आने वाले लॉ की बात हो रही है। इसका मतलब है पोस्टीरियर पहला, अभी जो है जो बाद में आ रहा है प्रायरी जो पहले से था। ठीक है। तो लेक्स पोस्टीरियर का मतलब है कि लेटर लॉ, डेरोगेट का मतलब क्या हुआ, रिपील्स द अर्लियर वन, प्रायरी इज अर्लियर। ये तो कॉमन सेंस है कि जब भी आपका नियर लॉ आएगा वो क्या करेगा, पुराने को रिपील कर देगा। लेक्स पोस्टीरियर डेरोगेट प्रायरी। इसके बाद है एक्स प्रेसियो यूनियस ईएसटी एक्सक्लूसियो ऑल्टीरियस एक्सप्रेसियो यूनियस ईएसटी एक्सक्लूसियो ऑल्टीरियस। इसका मतलब है एक्सप्रेशन ऑफ वन एक्सक्लूड्स द अदर। ठीक है। एक्सप्रेसियो यूनियस ईएसटी एक्सक्लूसिव ऑल्टीरियस एक्सप्रेशन ऑफ वन एक्सक्लूड्स द अदर। इसके बाद है डेलीगेटस डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेरे। इसका मतलब है अ डेलीगेट कैन नॉट फर्दर डेलीगेट। डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेरे का मतलब है कि जिस बंदे को ऑलरेडी आपने एक डेलीगेटेड अथॉरिटी दी हुई है, ठीक है, वो कोई भी और काम नहीं कर रहा, मतलब इट्स ऑलरेडी डेलीगेटेड वन, उसका ओरिजिनल मैंडेट नहीं है, वो अपनी अथॉरिटी को फर्दर डेलीगेट नहीं कर सकता। मतलब मेरा एक मैंडेट है, मैं अगर आगे फर्दर किसी को डिवॉल्व करता हूँ ना, तो वो तो चलो ठीक है, मैं डेलीगेट कर सकता हूँ, लेकिन मैंने डिवॉल्व किया एक बंदे को और वो आगे किसी को डिवॉल्व कर दे वो पावर, जब वो किसी को कह दे आप मेरे बिहाफ पे काम करो, तो वो नहीं कर सकता।
इसके बाद है जी लैक्स नॉन कॉगेट एड इम्पॉसिबिलिया। लैक्स नॉन कॉगेट एड इम्पॉसिबिलिया। इट मीन्स द लॉ डज नॉट compel to do impossible things. Lex non cogit ad impossibilia. Lex specialis derogate legi journally. It means special law prevails over general law. Lex specialist derogate legi journally. ठीक है, लैग स्पेशलिस्ट, ये सिंपल सी बात है। लैग स्पेशलिस्ट मींस स्पेशल लॉ, लैगी जर्नली। अब थोड़ा थोड़ा आपको समझ आ रहा होगा कि लैक्स का क्या मतलब है। ठीक है, डेरोगेट का मतलब तो सीधी सी बात है कि वो खत्म कर देगा, वो रिपील कर देगा। ठीक है, ओवर जनरल लॉ। स्पेशल लॉ जो है वो हमेशा प्रिवेल करेगा ओवर जनरल लॉ। आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा सबको। यहाँ तक क्लियर है, कोई इशू तो नहीं है। इसके बाद फॉल्सेस। फॉल्सेस का मतलब ये है कि फॉल्सेस होता है फॉल्स। फॉल्सेस इन यूनो। सो भाई यूनो क्या, यूनी से निकला है। यूनो मीन वंस। फॉल्सेस इन ओमनीबस। Falses in Uno, falses in omnibus. It means falls in one thing, falls in everything. आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। इसके बाद है मैक्सिम रेस जुडिकेटा।
रेस जुडिकेटा। इसका मतलब होता है यार कि मैटर ऑलरेडी जज्ड। अ मैटर ऑलरेडी जज्ड। इसके बाद मैक्सिम है स्टेयर डिसाइसिस। स्टेयर डिसाइसिस इसका मतलब होता है टू स्टैंड बाय डिसाइडेड केसेस। के बाद है इन जूरिया साइन डैमनो। इन जूरिया साइन डैमनो इसका मतलब होता है वायलेशन ऑफ राइट विदाउट डैमेज। वायलेशन ऑफ राइट विदाउट डैमेज। के बाद है कॉन्सेंसस एड इडम। कॉन्सेंसस एड इडम इसका मतलब है एग्रीमेंट ऑन द सेम थिंग। एग्रीमेंट ऑन द सेम थिंग। लेक्स लॉसी कॉन्ट्रैक्टस इसका मतलब होता है लॉ ऑफ द प्लेस लेस लॉसी कॉन्ट्रैक्टस का मतलब होता है लॉ ऑफ द प्लेस वेयर कॉन्ट्रैक्ट इज मेड।
इसके बाद है रेशो डिसिडेंडी, डिसाइडेंडे, रेशो डिसाइडेंडे। इट मींस रीजन फॉर द डिसीजन। इसके बाद है जी मैक्सिम, है जी ऑबिटर डिक्टा। इट मींस थिंग्स सेड बाय द वे। और ये होती हैं जी नॉन बाइंडिंग। इसके बाद है कैवीट एम्प्टर। इट मींस लेट द बायर बी वेयर, मतलब बायर को होशियार रहना है। इसके बाद यूबी, JUS जर्स, EB रिमेडियम। इसका मतलब है वेयर देयर इज ए राइट देयर इज ए रेमेडी।